सबको जय मसीह की। आसमान जोए में ना जोतो, आसमान जोए में ना जोतो, प्रभु का वचन कहता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14 से लेके जब हम 18 तक पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 14 to 18 लिखा है, अविश्वासियों के समान अविश्वासियों के साथ आसमान जोए में ना जोतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म का कोई मेल नहीं, धार्मिकता का अधर्म से कोई मेल जोल नहीं, ज्योति का अंधकार से कोई संगति नहीं, मसीह का बलियाल के साथ कोई लगाव नहीं, विश्वासी या अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है। तो यहाँ पर पौलुस बताने की क्या कोशिश कर रहा है कि जहाँ हम फिट नहीं हो सकते वहाँ पर फिट मत हो। जैसे उसने पहले कहा कि अविश्वासियों के साथ आसमान जोए में ना जीतो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का कोई मेल जोल नहीं है। रियली में आज लोगों को लगता है कि वो कामों के द्वारा धर्मी बनते हैं, पर ऐसा नहीं है। रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 33-34 के अनुसार यीशु मसीह ने लहू के द्वारा हमें धर्मी बनाया है, और जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है वो धर्मी नहीं है। तो हमारा अधर्म के साथ कोई मेल, अधार्मिकता के साथ हमारा कोई मेल नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी है। फिर लिखा है, ज्योति का अंधकार के साथ संगति नहीं। ये सच है, जहाँ अंधकार है वहाँ ज्योति नहीं रह सकती, जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। अंधकार में ज्योति जा सकती है। गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 13-14 के अनुसार परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति बनाया है, तो हम ज्योति के साथ हमारी संगति नहीं कर सकते। ज्योति अंधकार के साथ संगति नहीं कर सकती। अब जो संसार में लोग हैं वो स्वर्ग में नहीं जा सकते जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। और आगे लिखा है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। तो हमारा लगाव, हमारा प्रेम, हमारा खिंचाव किस तरफ होना चाहिए? मसीह की तरफ, जन संसार की उन बातों की तरफ जिनका कोई मूल्य ही नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारा लगाव बाइबल से, वचन से, परमेश्वर के वचन के साथ होना चाहिए। हम उनके साथ नहीं संबंध रख सकते। आगे लिखा है, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। अब यहाँ पर पौलुस के कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें संसार के लोगों से बात नहीं करनी, जा उनके साथ काम नहीं करना, जा उनके साथ बातचीत नहीं करनी है। उनके कहने का मतलब ये है कि हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, प्रेम करना है, उनके साथ रहना है, पर उनके ऐसे किसी भी काम में हमें साथ नहीं देना है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। ऐसे किसी भी काम में हमें साथ नहीं देना है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, क्योंकि लिखा है, मूर्तियों का परमेश्वर के साथ क्या संबंध। परमेश्वर आज हमारा जिंदा खुदा है, परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है, यही हमारे लिए बहुत है। तो हमें ऐसी किसी भी मूर्ति के पीछे नहीं चलना है जो मूर्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से पीछे चलने से रोकती है। मूर्ति क्या हुई है? जो पत्थरों की बनाई हुई, वो या लकड़ी की बनाई हुई मूर्ति की बात नहीं मैं कर रहा। हमारी जॉब, हमारी फैमिली, हमारा स्टेटस, हमारा नाम, हमारी क्वालिफिकेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम परमेश्वर के ज़्यादा महत्व देते हैं, हमें उसके साथ, उसका परमेश्वर के साथ कोई मेल नहीं है। आज अगर बुद्धि की बात करें तो प्रभु का वचन कहता है कि याकूब 1:17 के अनुसार परमेश्वर हमें ऊपर से उत्तम बुद्धि देता है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। हमारी बुद्धि स्वर्गीय बुद्धि है और संसार की बुद्धि के साथ हमारा कोई मेल नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें जब बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मनन करते हैं वचनों पर, तो हमें पता चलता है कि कौन सा जुआ सही है, कौन सा गलत है। तो हमें आसमान जुए में नहीं जुटना है, हमें लोगों के साथ, जो परमेश्वर के लोग हैं, चर्च में बने रहना है। आमीन।